हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्रुप लैब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कैंपस यूजी 2025 का प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू सेशंस लॉन्च कर रहे हैं। आज बायोलॉजी पीवाईक्यू सेशन 1 है। हम लोग इसमें 2017 का पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं सर। सबसे पहले आपको पैटर्न को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले क्या था सर, 50 क्वेश्चंस आता था 1 मार्क करके बायोलॉजी का, और 50 क्वेश्चंस आता था 1 मार्क करके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। और ये पैटर्न चलता था 2017, 18, 19, 20 में एग्जाम नहीं हुआ, कोविड ईयर था। 2021 तक ये वाला पैटर्न चला। फिर सब पैटर्न चेंज हो गया। जो नया पैटर्न चल रहा है आपको मालूम है, 2022 से पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। 2025 का एग्जाम अभी होने वाला है, तो ऑब्वियसली न्यू पैटर्न में ही हो। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो हम लोग पूरा पीवाईक्यू का सेशंस लाए हैं। बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश ये सब भी आने वाला है लाइन बाय लाइन। तो ट्यून रहिएगा चैनल से। क्या खास होगा सर, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अब तक कोई भी यूट्यूब का ऐसा चैनल नहीं है जो हिंदी में एक्सप्लेन किया हो, हम करने वाले हैं। और पीवाईक्यू सेशन के बाद क्या आएगा सर, 50 क्वेश्चन करके सेशन आएगा 10 टू, मतलब 500 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस करके 10 सेशन आएगा। 500 क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, लॉजिकल रीजनिंग का एंड इंग्लिश का। तो उससे आपका बहुत सारा प्रैक्टिस होने वाला है सर। हम अभी यही मान करके चलेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप यहाँ पर ही प्रैक्टिस करने के लिए। जीरो से हीरो तो नहीं बन सकते भाई, लेकिन हाँ अगर जीरो में हो तो थोड़ा 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 करके करते जाओ तो हो जाए। ठीक है, ऑफ ईच फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर, who proposed the फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सर हम लोग को मालूम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन किया था, आर.एस. व्हिटेकर। लामार्क का सर इवोल्यूशन में थ्योरी था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो जितना ज्यादा आप कोई कैरेक्टर को यूज करेगा उसका वही वाला कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इवॉल्व होता रहेगा सर। ये लामार्क का इवोल्यूशन में थ्योरी है। सेम चार्ल्स डार्विन का भी इवोल्यूशन में थ्योरी है। मेंडल सर जेनेटिक्स में वर्क किया था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किया था सर, आर.एस. अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड। सर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है स्पर्मेटिड से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। सर इस पहला ऑप्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होता है सर, देखो जब इमेच्योर स्पर्म सर्टोली सेल से अटैच रहता है और उसे नरिशमेंट लेता है, जैसे ही वो मैच्योर हो गया और सर्टोली सेल से निकल करके जो वो बाहर जाता है, दैट इज स्पर्मिएशन। और लूटियल फेज तो सर रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक पार्ट है, तो वो तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन क्या है सर, लैसिफेरा लैका प्रोड्यूसेस। लैसिफेरा लैका सर इंडियन लैक इंसेक्ट को लैसिफेरा लैका कहता है, मतलब कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलैक। सिलैक को लैक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो लैसिफेरा लैका, लैक, ऐसे करके कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होता है सर, याद करना पड़ता है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, द सरप्राइजिंग प्रोडक्ट ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट वेयर। सरप्राइजिंग प्रोडक्ट क्या था सर, सरप्राइजिंग प्रोडक्ट था अमीनो एसिड। सर ये पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब एक तरह का पॉलीमर्स है। जैसे कि पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड अमीनो एसिड का पॉलीमर से बनता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सर इसमें क्या क्या रहता है, राइबोस शुगर रहता है, नाइट्रोजनस बेस रहता है, मतलब दो, कम से कम दो चीज से बन रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मिलर्स एक्सपेरिमेंट में सबसे बेसिक चीज मिला था हम लोगों को, उसमें से एक अमीनो एसिड है। तो ये सरप्राइजिंग प्रोडक्ट मिलर के एक्सपेरिमेंट का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प करता है बर्थ कंट्रोल में, कैसे, बाय किलिंग स्पर्म, नहीं, बाय किलिंग ओवा, नहीं, प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन, यस, ओवल्यूशन को प्रिवेंट करता है। और लास्ट क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, नहीं सर, मतलब बैरियर मेथड ये वाला काम करता है। किलिंग स्पर्म, किलिंग ओवा, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं करता है, क्या करता है, प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, देखिए, रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ। सर रिंगलमैन स्केल किसका डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा
अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों को याद करके चलना पड़ेगा, मतलब देखो जो मतलब थ्योरी रहेगा तभी हम आपको बता पाएंगे ना, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन की रिंगलमेंट स्केल किसका डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करता है, दैट इज स्मूथ। अब तुमको ये याद करके चलना होगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वेलामिन इज सीन इन द एपिफाइटिक रूट ऑफ, वेलामिन कहाँ शोन होता है, मतलब कहाँ सीन होता है सर हम लोग को, दैट इज वांडा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन से याद करके हम लोगों को चलना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज, सब प्लेग का कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है, यर्सीनिया पेस्टिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्लेग कॉज नहीं करता, प्लेग कौन कॉज करता है, यर्सीनिया पेस्टिस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करता है सर, मलेरिया कॉज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल ऑर्गेनेली दैट इज डिवॉइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, क्या होगा सर, राइबोसोम होगा, क्योंकि सर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, और ज्यादा हम लोग को मालूम है सर प्रोकैरियोटिक में जितना मतलब सेल ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है, राइबोसोम होता है, क्यों, क्योंकि राइबोसोम के पास अपना कोई मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन है नहीं, इस वजह से राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, प्रोसेस बाय व्हिच ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सर ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तभी हमको ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है ग्लाइकोजन क्या है सर, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, अगर आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तभी आपको ग्लूकोज मिलेगा, और लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा सर, ग्लूकोज मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। उसके बाद है सर लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या होता है ना सर, आपका जो लीफ है ग्रीन से वो ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाएगा, पूरा वाटर को सोख लेगा, ठीक है, मतलब पोटैटो का हालत खराब हो, इन शॉर्ट यही समझो। कौन कॉज करता है सर, ये आपको याद रखना होगा, दैट इज फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, दैट इज जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट, जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, द फाइबर सर स्टेम से मिलता है, ठीक है, लीफ फ्रूट फ्लावर तो से तो नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम से मिलता है आपको वो बताना है, दैट इज बैसिलस पॉलीमिक्सा, नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ पर ग्लैरियस होगा, ग्लैरियस ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हैप्लॉन्टिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन, सर किसमें होता है, ड्रायोप्टेरिस तो सर टेरिडोफाइट है, इसमें नहीं होगा। हैप्लॉन्टिक सर किसमें होता है, देखो हैप्लॉन्टिक होता है एल्गी में, ठीक है, अगर अंदर से पूछा एल्गी के अंदर तो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा जाता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी रेड एल्गी थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, हैप्लॉन्टिक नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब स्पोरोफाइट्स बनता है, ठीक है, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में। अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ हैप्लॉन्टिक किसमें होता है, तो दैट इज ग्रीन एल्गी, यहाँ पर ये आंसर देखो, यहाँ पर ये रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी, ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, और ये क्या है, ये ब्राउन एल्गी है, सो ब्राउन एल्गी रेड एल्गी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा, दैट इज ग्रीन एल्गी, हैप्लॉन्टिक है। इसमें क्या बन जाता है, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी शो होता है, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी शो होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन कोएंजाइम इज कंबाइंड विद एपोएंजाइम इज कॉल्ड, जब कोएंजाइम एपोएंजाइम साथ कंबाइन कर जाएगा तब हम लोग उसमें क्या कहेंगे, दैट इज होलोएंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, इनफ्लोरेसेंस व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी, एस्टरेसी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस दिखा जाता है सर, दैट इज कैपिचुला। देखो अब ये सब अगर आप लोगों को नहीं आता है तो याद कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि ये सब याद करने वाला ही चीज है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, एस्टरेसी फैमिली सिलेबस का पार्ट है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, दैट इज कैपिचुला। कैस्टर इज अ होस्ट प्लांट ऑफ, कैस्टर किसका होस्ट प्लांट है सर, कैस्टर होस्ट प्लांट है फिलोसोमिया रिसिनी, अगेन ये सब याद करो, ठीक है, याद करने वाला ही पार्ट है, जो पार्ट में थ्योरी आएगा वो वाला पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जितना हो पा रहा है उसके अराउंड हम आपको बोलते हुए चलते हैं, जो याद करने वाला पार्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब आपको याद करना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इन विच प्लांट मल्टीपल रूट कैप इज ऑब्जर्व, इसका आंसर क्या होगा, जैसे पैंडेटस पैंडेनस फिटडस, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, हार्मोन्स, अब देखो ये अगेन ये
आप लोगों को पता होना चाहिए, पता है तो आंसर होगा, नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा। क्या लिखा हुआ है ऐसा, हार्मोन्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट। सेल डिवीजन प्लांट में कौन सा हार्मोन करवाता है, दैट इज ऑक्सिन। सर ऑक्सिन तो यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रहा है, ऑक्सिन का डेरिवेटिव होता है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ये याद कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द लीफ बेस बिकम्स स्वॉलन एंड फॉर्म्स अ कुशन, इट इज टर्म्ड एज, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पुल्वाइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखिए, which one of the following plant do not show hydrophilous pollination। हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन मतलब कि वाटर पॉलिनेशन, कौन सा प्लांट है जो वाटर पॉलिनेशन शो नहीं करता। देखो यहाँ पर हाइड्रीला एक मतलब वाटर प्लांट है, बट ये वाटर से पॉलिनेशन नहीं करता है, विंड से या इंसेक्ट से पॉलिनेशन करता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन से याद रखिए, है ये वाटर प्लांट बट ये वाटर से पॉलिनेशन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, कौन फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन। कब, 19 नहीं, डेट देख लीजिएगा, डेट हमको याद नहीं आ रहा, आई थिंक 17 तब ऐसे 1972, हाँ 1972 को था, ठीक है। अगला क्या है सर, Which of the following is not a disease of silkworm? सिल्कवर्म का डिजीज कौन सा नहीं है, रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है, सिल्कवर्म की वजह से वो नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेलिज इन विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहता है ऐसे। अगर यही क्वेश्चन आता कि एक ऐसा पार्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है और उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो उसका भी आंसर क्या होगा सर, लाइसोसोम होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है, अगर ये रप्चर हुआ तो पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए हम लोग को सुसाइडल बैग, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगला है सर, द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindIII। तो HindIII कहां से मिला है, देखो हम लोग को मालूम है पहला जो वर्ड होता है एंडोन्यूक्लियस का, दैट इज जीनस, और उसके बाद वाला जो दो वर्ड होता है दैट इज स्पीशीज। उसके बाद जो लास्ट वर्ड होता है, मतलब लास्ट लेटर जो होता है, एक्चुअली फर्स्ट लेटर, सेकेंड टू लेटर एंड लास्ट लेटर, लास्ट लेटर होता है सर स्ट्रेन, और उसके बाद होता है नंबर ऑफ एंजाइम जो उससे हम लोग निकाले हैं, मतलब H स्टैंड फॉर हीमोफिलस, IN स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा, D स्ट्रेन से तीसरा एंजाइम निकला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट इज ऑप्शन बी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है सर हम लोग का, हु प्रपोज द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब एक जीन से एक एंजाइम बनेगा, ये हाइपोथेसिस कौन दिया था सर, वीडल एंड मोनार, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम पफ्स आर सीन इन, क्रोमोसोम पफ्स कहाँ पे सीन, कहाँ पे देखने को मिलता है। देखो अब ये सब क्वेश्चंस क्या करना है सर, हम लोगों को थोड़ा सा याद करके रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, which components of saliva act as antibacterial substance। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस मतलब कि बैक्टीरिया को मारने वाला, हम लोग का सलाइवा में क्या प्रेजेंट करते हैं, दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल को फाड़ देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, which of the following are air, which of the following air pollutant is a hydrocarbon। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन एक ही है, वो है बेंजीन C6H6, C6H6। ओजोन होता है O3, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बेंजीन तक पहुंच सकते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैक्रोमाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। सैक्रोमाइसिस क्या होता है सर, सैक्रोमाइसिस होता है ईस्ट। अब ईस्ट क्या करता है सर, मेंबर ऑफ एस्कोमाइकोटा, एकदम सही बात है, ये एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, एस्कोमाइसीड्स फैमिली होता है सर फंजाई का, उसी का मेंबर है ईस्ट। रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, यस सर, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है तो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली। नेक्स्ट है, प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही, मतलब ये अल्कोहल बनाता है सर। उसके बाद है फॉर्म्स मिक्सोस्पोर्स, नहीं सर, यही वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर, समझो। हाँ तो सर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईच सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कंटेंट। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बन रहा है प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से, वो क्या कंटेंट कर रहा है सर,
22X और 22Y क्रोमोसोम दोनों ही कंटेंट कर सकता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सब प्राइमरी 22XY सॉरी 44XY रहता है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुआ 22X या फिर 22Y स्पर्म बनेगा, मतलब हाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग व्हिच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1? प्रोफेज 1 का कौन सा सब स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? दैट इज पैकाइनेमा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, द प्राइमरी रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज। तो फंजाई भी यूकेरियोट्स है, ठीक है, और वो मतलब हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स या फिर जो भी किंगडम है हेटरोट्रॉपिक, वो लोग कहां से फूड मटेरियल स्टोर करता है? दैट इज ग्लाइकोजन। याद रखिएगा। Which one of the following cells is involved in the production of antibodies? Antibodies का प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज बी लिम्फोसाइट सेल्स। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन। कहां पर ही कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है? सो दैट इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हम लोग का? Which one of the following is the endocrine function of ovary? ओवरी का एंडोक्रीन फंक्शन क्या है? देखो एंडोक्रीन मतलब क्या हो गया? एंडोक्रीन मतलब हो गया कि जो हार्मोन्स निकालता हो, बनाता हो, निकालता हो, दैट इज एंडोक्रीन सिस्टम। तो सर ओवरी भी क्या करता है? लोकल हार्मोन्स निकालता है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उससे एंडोक्रीन से कोई लेना देना नहीं है, होता ये चारों है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड ओवा, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड। बट सर एंडोक्रीन का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड फंक्शन प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। कौन सा मतलब सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है? दैट इज लेडिक सेल्स। इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो लिम्फ नोड तो पार्ट होगा क्योंकि नाम से समझ में। उसके बाद स्प्लीन एंड थाइमस इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्या पार्ट नहीं है सर? दैट इज पैनक्रियास। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑक्सिसोम? तो ऑक्सिसोम, अब देखो ये अगेन याद करने वाला पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिसोम इसमें पाया जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑर्गन हेनलेस लूप इज फाउंड? तो बच्चा वाला सवाल है बस। हाँ सर, अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज? सेक्स लिंक्ड डिजीज आपको बताना है। देखो सिकल सेल एनीमिया जो होता है दैट इज नॉट सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल डिजीज, ठीक है। एल्बिनिज्म भी वही है, हेमोफीलिया हो जाएगा सेक्स लिंक्ड डिजीज। अगला क्वेश्चन क्या है? बेस्ट मेथड ऑफ कंजर्व जेनेटिक मटेरियल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है हमको सर? कंजर्व करना है। का आंसर क्या हो जाएगा? सीड स्टोरेज। अगर आप उसका सीड को स्टोर कर लो तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज से नहीं होगा, टिश्यू कल्चर से नहीं होगा, ग्रोइंग इन नेचुरल हैबिटेट से भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैजुअल एजेंट ऑफ अमीबाइसिस? अमीबाइसिस का कैजुअल एजेंट कौन है? दैट इज एंटामोeba हिस्टोलिटिका। ये सब नहीं है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या लगता है सर? दैट इज ऑक्सिनोमीटर। नाम से भी समझ में आएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को मेजर करने के लिए ऑक्सिनोमीटर। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन ईयर? कौन सा ईयर में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पब्लिश हुआ? दैट इज 1858। हाँ तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज द प्रोटीलेटिक एंजाइम ऑफ स्टमक इज। प्रोटीलेटिक एंजाइम स्टमक का क्या है? दैट इज पेप्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है, देखो एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पर सिनर्जिड्स है, बीच में एग सेल और यहाँ पे डेफिनेटिव न्यूक्लियस है। सर यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तब उसके पास 2 मेल गैमीट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 मेल गैमीट। Alkaloid which could not be obtained from Rauwolfia serpentina. सर Rauwolfia serpentina एनसीईआरटी में क्या मेंशन है? Rauwolfia vomitoria। Rauwolfia vomitoria से क्या मिलता है सर हम लोगों को? रेजरपाइन मिलता है।
तो सर रोवोल्फिया सेरपेंटिना से रेजरपाइन तो नहीं मिलेगा, हमसे यही पूछा है कि कुड नॉट बी ऑप्टेन, क्या ऑप्टेन नहीं करते, दैट इज रेजरपाइन। क्यों सर, रेजरपाइन कहां से मिलता है, तो रोवोल्फिया वोमिटोरिया से मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट, दैट इज, अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, बच्चा लोगों को पढ़ाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेल लार्वा ऑफ सिल्कवर्म पजेस, अब ये याद करने वाला है, ठीक है, हेरोल्ड्स ग्लैंड। थैंक यू। क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, मानते हैं, स्टार्टिंग या थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बट कंटेंट बहुत अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, कंटेंट बहुत अच्छा, ठीक है। दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए बस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।